हरियाणा में बड़ी जीत के बाद कार्यवाहक सीएम नायब सैनी गुवाहाटी पहुंचे। मां कामाख्या के मंदिर में नायब सैनी ने माथा टेका और पूरे प्रदेश के लिए समृद्धि की कामना की। हरियाणा में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस प्रचंड बहुमत के बाद मां के दरबार में पहुंचे नायब सैनी के साथ उनकी पत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रहीं। पति पत्नी ने मां कामाख्या की पूजा अर्चना की, शीश नवाया। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी कार्यवाहक सीएम के साथ मौजूद रहे। मां कामाख्या के दर्शन के बाद नायब सैनी ने मीडिया से बात की, बताया कि प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए वो दर्शन के लिए पहुंचे हैं। परम सौभाग्यशाली हैं कि मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का ये मौका मिला है। मां कामाख्या के चरणों में ये प्रार्थना मैंने की हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए। हरियाणा प्रदेश हमारा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं हरियाणा के हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना मां कामाख्या के चरणों में की है और आज बड़ा अच्छा लगा है कि आज दूसरी बार मां कामाख्या के चरणों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारी मां कामाख्या एक सिद्ध पीठ, जहाँ पर हर रोज लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, शीश नवाने के लिए आते हैं और मुझे भी मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का अवसर मिला। मैं मां कामाख्या के चरणों में पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा हमारा विकास की ऊंचाइयों को छुए, हमारा हरियाणा आगे बढ़े और हरियाणा के हमारे लोग स्वस्थ रहें और मजबूती से वो हरियाणा के योगदान में, उसके विकास के योगदान में अपना मजबूती से जो उनका विषय है, जो कार्य है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। आपको बता दें, हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की ओर से अब शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी हैं। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में सीएम चेहरे पर मुहर लगेगी। हालांकि सूबे में इलेक्शन की डेट्स आने के पहले ही बीजेपी ने नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में विधायक दल की ये बैठक औपचारिकता मानी जा रही है। हालांकि नजर सबकी कैबिनेट के चेहरों पर भी टिकी हुई है। बहरहाल शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच नायब सैनी मां के दरबार में पहुंचे और प्रदेश के लिए आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद कार्यवाहक सीएम नायब सैनी गुवाहाटी पहुंचे। मां कामाख्या के मंदिर में नायब सैनी ने माथा टेका और पूरे प्रदेश के लिए समृद्धि की कामना की। हरियाणा में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस प्रचंड बहुमत के बाद मां के दरबार में पहुंचे नायब सैनी के साथ उनकी पत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रहीं। पति पत्नी ने मां कामाख्या की पूजा अर्चना की, शीश नवाया। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी कार्यवाहक सीएम के साथ मौजूद रहे। मां कामाख्या के दर्शन के बाद नायब सैनी ने मीडिया से बात की, बताया कि प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए वो दर्शन के लिए पहुंचे हैं। परम सौभाग्यशाली हैं कि मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का ये मौका मिला है। मां कामाख्या के चरणों में ये प्रार्थना मैंने की हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए। हरियाणा प्रदेश हमारा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं हरियाणा के हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना मां कामाख्या के चरणों में की है और आज बड़ा अच्छा लगा है कि आज दूसरी बार मां कामाख्या के चरणों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारी मां कामाख्या एक सिद्ध पीठ, जहाँ पर हर रोज लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, शीश नवाने के लिए आते हैं और मुझे भी मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का अवसर मिला। मैं मां कामाख्या के चरणों में पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा हमारा विकास की ऊंचाइयों को छुए, हमारा हरियाणा आगे बढ़े और हरियाणा के हमारे लोग स्वस्थ रहें और मजबूती से वो हरियाणा के योगदान में, उसके विकास के योगदान में अपना मजबूती से जो उनका विषय है, जो कार्य है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। आपको बता दें, हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की ओर से अब शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी हैं।
16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में सीएम चेहरे पर मुहर लगेगी। हालांकि सूबे में इलेक्शन की डेट्स आने के पहले ही बीजेपी ने नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में विधायक दल की ये बैठक औपचारिकता मानी जा रही है। हालांकि नजर सबकी कैबिनेट के चेहरों पर भी टिकी हुई है। बहरहाल शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच नायब सैनी मां के दरबार में पहुंचे और प्रदेश के लिए आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।